माइक भी मेरी हाइट से बड़ा ही था। मेरे भूमिका में बता रहा है ये कि बीवी भाग जाएगी, जो मुंह लटका के बैठोगे तो बीवी भाग जाएगी। मैं देख रहा हूं इधर के 8-10 लोग मुंह लटका के बैठ गए। बहुत अच्छे, वाह भाई, जिंदाबाद। ये आज भगा करके ही मानेंगे। बहुत अच्छे भाई। वो मेरी होशियारी के बारे में बता रहा है यार। एक बात बताऊं मैं, हाँ, इस देश में राहुल गांधी के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा होशियार है तो मैं ही हूं। बहुत अच्छे। हाँ, मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। मेरी होशियारी तो मैं क्या बताऊं। मैं स्कूल में वो मास्टर जी हर महीने वो लेते थे यूनिट टेस्ट। इसमें क्या हंसने की बात थी, तुम्हारे नहीं लिए क्या? वो हर महीने मेरे लेते थे। वो हिंदी का मैं सच बता रहा हूं आप लोगों को। बोला निबंध लिखो हिंदी में दिवाली पर। मेरी होशियारी देखना। मैंने लिखा दिवाली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं। बहुत अच्छे। जैसा दिखे वैसा लिखो। इस दिन हम नए कपड़े पहनते हैं, दीप जला करके दीपों का त्योहार मनाते हैं, पटाखे फोड़ते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं। बहुत अच्छे। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं, हमें जुआ बिल्कुल नहीं खेलना। तो मैंने कॉपी जमा कर दी। मास्टर जी को मेरी बात बहुत बढ़िया लगी। क्या बढ़िया लिखा, जुआ नहीं खेलना चाहिए, 10 में से 10 नंबर। वहां नहीं, अगले महीने फिर यूनिट टेस्ट। इस बार निबंध बदल दिया, होली पे लिख के लेके आओ। लेकिन मैंने बताया ना मैं होशियार व्यक्ति। मैंने फिर दिमाग लगाया और लिखा कि होली हिंदुओं का प्रमुख त्योहार है, इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं। बहुत अच्छे, अच्छा है भाई, अच्छा है भाई। ताली और ठहाका गलत जगह पे आ गया है। अगली बात पर पूरी मस्ती आनी चाहिए। इस दिन हम पुराने कपड़े पहनते हैं, रंग लगा करके रंगों का त्योहार मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग इस दिन भी जुआ खेलते हैं। बहुत अच्छे, वाह भाई, वाह। जुआ खेलना अच्छी बात नहीं है। मैंने फिर कॉपी जमा कर दी। मास्टर जी को मेरी बात फिर बढ़िया लगी। उन्होंने फिर मुझे 10 में से 10 नंबर दिए। लेकिन वो मेरी ट्रिक समझ गए कि ये हर बार जुआ फंसा के 10 में से 10 ले जाता है। अगले महीने के यूनिट टेस्ट में उन्होंने तय करा कि ऐसा निबंध दूंगा, देखता हूं कैसे ये जुआ फंसाए। उन्होंने निबंध लिखने को दिया, पेड़ पे लिख। मैंने बताया ना मैं होशियार व्यक्ति। मैंने फिर अपना दिमाग लगाया। मैंने लिखा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। पेड़ कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के ऑक्सीजन छोड़ती है, लेकिन कुछ लोग। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद, वाह भाई। गलत बात, गलत बात भाई साहब, गलत बात। पेड़ के नीचे बैठ के नहीं ना। जलेसर के लोग समझदार हैं। वो पहले पेड़ काटते हैं, उसकी टेबल कुर्सी बनवाते हैं, फिर उसके ऊपर बैठ के ताली बजाते। जुआ नहीं खेलते यार। बहुत अच्छे। बस मुझे थोड़ी देर मस्ती दो, अभी भी मजा नहीं आया। मैं तो सच बता रहा हूं, मेरे साथ में स्थिति इतनी गजब की होती है। अब हमारे दादा बैठे अर्जुन सिसोदिया जी, देश के बड़े कवि। मैं तो सच बता रहा हूं, उनके घर गया तो इनका वो बच्चा आया, वो मेरे से बोल रहा ताऊ जी नमस्ते। बहुत अच्छे, अच्छा। अब आप मुझे देखिए, बहुत अच्छे। अब दादा को देखिए, वो मुझसे बोल रहा ताऊ जी नमस्ते। पर अपने को क्या लेना देना, अपन भी बनिया। खाने के लिए आए, नाश्ता करने के लिए, खाओ और चलो। मैं खा पी करके चल दिया। 2 दिन बाद में फिर गया तो मेरे से बोल रहा चाचा जी नमस्ते। मैंने कहा संस्कारों में कमी आ रही है, ताऊ जी से चाचा जी हो गए, पर क्या लेना देना, अपन नाश्ता करो और चलो। 3 दिन बाद में फिर गया तो बोल रहा मामा जी नमस्ते। मैंने कहा इसे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, आज मैं इसको बता के रहूंगा। मैंने कहा बेटा जब मैं पहली बार आया था तो मुझसे बोला तूने ताऊ जी नमस्ते, दूसरी बार आया तो बोल रहा है चाचा जी नमस्ते, अभी आया तो सीधे मामा जी नमस्ते कह रहा है। तुझे रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, मैं बताऊंगा। वो बोला आप रहने दो, मैं ही बताता हूं। मैंने कहा बता। बोले जब आप पहली बार आए, जलेसर की मस्ती आ जानी चाहिए। बोले जब आप पहली बार आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित जी आए हैं, मुझे लगा आप उम्र में बड़े होंगे, इसलिए मैंने ताऊ जी नमस्ते कहा। दूसरी बार जब आप आए तो पापा ने कहा चेतन चर्चित आया है, मुझे लगा आप उम्र में छोटे होंगे, इसलिए मैंने चाचा जी नमस्ते कहा। अभी जब आप आए तो पापा बोले वो साला फिर आ गया। बहुत अच्छे भाई, वाह वाह, चेतन जिंदाबाद।
वाह वाह वाह, आहा, वाह 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 वाह, जिंदाबाद। वाह, वो भी ऐसे ही आ गया। मेरा दुर्भाग्य देखो, मेरी वैसे ही हो नहीं रही है, ऊपर से इन्होंने पहना दी, आज से तुम ही मेरी पत्नी हो। बहुत अच्छे भाई, जिंदाबाद। अगले करवा चौथ पे तुम ही मेरे लिए व्रत रखना। बहुत अच्छे, वही वाह, वही वाह वाह, जिंदाबाद। अरे मजा आया तो जोरदार बजा दो यार एक बार। हाँ, जिंदाबाद भाई, वाह वाह वाह। नहीं तो मैं आप लोगों को सच बता रहा हूं, मैं बहुत होशियार, मेरे पिताजी ने मुझे देखो बचपन में ही समझा दिया था कि बेटा देख, तेरे लक्षण तो ठीक है नहीं, पर हर बात बड़ा चढ़ा करके बताना, हर बात बड़ा आप तो मेरे को देख के ऐसे खासे जैसे मैं कोरोना की तीसरी लहर हूं। बहुत अच्छे। मेरे साथ में दिक्कत यही होती, मैं सच बता रहा हूं, पिताजी ने बचपन में समझा दिया बेटा हर बात बड़ा चढ़ा करके बताना, जैसे गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है, हालांकि मेरे लक्षणों से लग जाता है, आदत ही मेरी ऐसी है ना, बोले गलती से भी ये मत बता देना कि तू 10वीं फेल है, बड़ा चढ़ा करके बताना कि तूने MBA किया है। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया। बोले नहीं, एक बार में तू समझता ही नहीं है, वो लड़की वाले आए तुझे देखें, रिश्ता तय हो, दहेज में मोटरसाइकिल देने की कहें तो बड़ा चढ़ा करके कार मांगना। मैंने कहा ठीक है पिताजी समझ गया, अब आप मुझ पे छोड़ दो। वो लड़की वाले आए कुशल, वो लड़की के पिताजी और मैं आमने सामने, मैंने चश्मा लगाया हुआ था, उन्होंने मुझसे पूछा ये चश्मा नंबर का है क्या, मैंने बड़ा चढ़ा करके बता दिया 5 साल से अंधा हूं। बहुत अच्छे। थोड़ी देर बाद मुझे इस भाई की तरह खांसी आ गई, तो उन्होंने मुझसे पूछा खांसी हो रखी है क्या, मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया 10 साल से टीबी है। बहुत अच्छे, वाह। बहुत अच्छे। क्या अगली बात पे एक एक व्यक्ति का ठहाका और तालियां देखना चाहता हूं। थोड़ी देर बाद उन्होंने मुझसे फिर पूछा हमारी बेटी तो पसंद आई ना, मैंने फिर बड़ा चढ़ा करके बता दिया मां पसंद आई। बहुत बस, वाह वाह, जय हो, जिंदाबाद भाई, वाह 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 वाह। आहा, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं कितना समझदार हूं। मान क्या गए भैया, मेरा कई मामला नहीं बैठ रहा था, मैं तो सच बता रहा हूं। मेरे तो दोस्त लोगों ने मुझसे कहा कि चेतन शादी कर ले बीवी लिया, चेतन शादी कर ले बीवी लिया। इसका मैंने जवाब दिया और ऐसा जवाब मैं ही दे सकता था। बोले चेतन बीवी लिया, मैंने कहा यार सोच तो मैं भी रहा हूं बीवी लिया हूं, पर लाऊं किसकी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। एक बार एक लड़की, समय कम है, मैं बहुत कुछ सुनाना चाहता था लेकिन सब छोड़ रहा हूं, नहीं तो ये अभी बड़े भाई पीयूष मालवी ने बताया कि भारत में दुनिया में एक व्यक्ति भी ऐसा इन्होंने नहीं देखा जो जैन समाज से और भीख मांगता हो। जैन समाज साहब देने का काम करता है, मांगने का काम नहीं करता। और मैं सच बता रहा हूं, मुझे तो ध्यान है आदरणीय रवि भैया, वो एक चौराहे पर एक हट्टा खट्टा नौजवान भीख मांग रहा था, तो आप लोग समझाते हो कि भीख मांगना अच्छी बात नहीं है, ऐसे मैंने भी समझाया। मेरे अंदर भी देशभक्ति जगी, पीयूष भैया को, आदरणीय अर्जुन जी को, अमित भाई को सुन करके मैंने भी समझाया। एक तो ऐसा नहीं कि हम ये जो हास्य रस के कवि हैं ये देशभक्त नहीं होते, मेरे अंदर भी देशभक्ति कूट कूट के भरी हुई है। पहले मैं कूटा गया, बहुत अच्छे, फिर भरी गई। तो मैं उसके पास गया, मैंने कहा हट्टे खट्टे हो, नौजवान हो, भीख मांगने जैसा काम कर रहे हो, ये काम करते तो तुम्हें भारतीय होने पे शर्मानी चाहिए। वो बोला मैं भारतीय हूं ही नहीं। मैंने कहा फिर, बोला मैं तो पाकिस्तानी हूं। मैंने कहा पाकिस्तानी है तो यह भारत में क्यों भीख मांग रहा है, मैं पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। बहुत अच्छे, जिंदाबाद, वाह भाई। आहा, अगली बात, अगर आपको भरपूर मजा आ जाए तो आगे से लेके पीछे तक के लोगों का ठहाका दुगना और तालियां 4 गुनी मांगता हूं, पूरी मस्ती में आना अगले का जवाब। मैंने कहा यहाँ किससे मांग, यहाँ क्या पाकिस्तान में जाके मांग। बोले वहां किससे मांगू, वहां तो सब मांग रहे हैं। मैंने कहा यार वो जो तुम्हारे प्रधानमंत्री है शहबाज शरीफ, बड़ी बड़ी बातें करते, ऐसा कर दूंगा, वैसा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, उनसे जाके मांग। वो बोला मैं पाकिस्तान का प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ही हूं। बहुत अच्छे, वाह, आहा, वाह,
वाह वाह वाह, आहा, क्या बात है भाई, वाह वाह वाह, तालियां बजा दो भैया के लिए। क्या नकली माला पहना के गए हो? नहीं तो पाकिस्तान की बात पे तुम असली की अपेक्षा भी क्यों कर रहे हो? बहुत अच्छे, वाह। ऐसा नहीं है साहब, हिंदी कवि सम्मेलन मंच का ये सबसे छोटा बेटा अपने बड़ों की अगवानी में खड़ा हूं, एक टिप्पणी करता हूं इस धर्म के बड़े मंच से। आजादी के बाद मुझे एक एक व्यक्ति की बड़ी तालियां चाहिए। आजादी के बाद हमारे साथ आजाद हुआ ना, बल्कि विभाजन हुआ। आजादी के बाद अगर पाकिस्तान अपने देश में मंदिर नहीं तोड़ता तो आज वो भंडारे और लंगर में जाकर के भी अपना पेट भर सकता था। वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां, हमारी संस्कृति पढ़ रहा हूं, एक एक व्यक्ति का अगर देशभक्ति, यहां पर जितने देशभक्त लोग बैठे हैं, अगर आपके मन तक मेरे मन की बात पहुंच जाए तो मुझे एक एक व्यक्ति के हाथ हवा में लहरते हुए दिखे। यहां बेटा जब सीमा पर खड़ा होता है तो धन दौलत यश वैभव परिवार कीर्ति से ऊपर क्या रखता है? मैं चार पंक्ति जलेसर के देशभक्त लोगों के बीच में रखता हूं और आपका बड़ा मन मांगता हूं कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का कर्म नहीं होता है। क्या बात है, वाह वाह वाह, वाह। दूसरी पंक्ति पर आप लोगों की तालियां मिली, मेरा हौसला बढ़ा। मुझे विश्वास है कि चौथी पंक्ति पर एक भी हाथ खामोश नहीं रहेगा और आपकी बड़ी तालियां हवा में लहरते हुए दिखेंगी कि वसुदेव कुटुंबकम से श्रेष्ठ जहां राष्ट्र एकता का कोई कर्म नहीं होता है, देश की अखंडता पे हमलों को देखकर लहू मात्र कायरों का गर्म नहीं होता है, तो स्वार्थ की धरा पे खड़े देशद्रोहियों को ज्ञात आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। आपकी तालियां थामिए, इकट्ठी करिए और चौथी पंक्ति पर एक साथ पहुंचाइए कि आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। देश के बड़े कवि आदरणीय अर्जुन सिसोदिया जी, मेरे बड़े भाई अमित शर्मा जी की उपस्थिति है, उन्हें समर्पित करता हूं। आप लोगों के मन तक पहुंचे, मुझे आशीर्वाद देना कि आंसुओं की कीमतों का मर्म नहीं होता है। धर्म है अनेक किंतु ध्यान रहे इतना बस, देश से बड़ा तो कोई धर्म नहीं। वाह, जय हो। तमाम बड़े लोगों तक मैंने सोचा था कि हंसते हंसाते हंसा दूं, चलो ठीक है फिर तो थोड़ा हंसा दे। नहीं, मैं हंसा ही देता हूं क्योंकि रुलाने के लिए तो रिश्तेदारी काफी है आप लोगों के। बहुत अच्छी, वाह। केवल 2 से 3 मिनट, हाँ, केवल 2 से 3 मिनट हमें हमारे बड़े लोगों को भी सुनना। मैं इनकी भूमिका में खड़ा हूं, सोचा था बहुत कुछ सुनाऊंगा लेकिन समय की सीमा है। एक बार एक लड़की, हास्य व्यंग्य कविता है, विरोधाभास अलंकार। बिटिया ने इस कवि सम्मेलन की शुरुआत करी, मैं इसे समर्पित करता हूं पूरी कविता। केवल 2 मिनट मुझे ध्यान से सुनना, मैं याद रहूं ना रहूं लेकिन मेरा तरीका और मेरी ये कविता आप लोगों तक पहुंच जाएगी। मैं समझूंगा कि जलेसर आकर के मैं जिंदगी भर याद रखूंगा, आप इस मन से सुन लीजिएगा बस। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई। सपरिवार, हाँ, विरोधाभास अलंकार में उल्टा सुना रहा हूं, आप लोग सीधा सीधा समझना। वो लड़की वाले आए मुझे देखने, मेरे पिताजी ने कहा कि जी ये रहा हमारा लड़का, देख लीजिए। उन्होंने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोले कि हमने तो देख लिया, अब किसी अच्छे से डॉक्टर को दिखाओ। बहुत अच्छे। एक बार एक लड़की मुझे सपरिवार देखने आई, साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। बहुत अच्छे, ठीक उल्टा लेकिन सीधा समझना। साथ में अपनी कमाऊ माँ और गृहिणी पिता को लाई। मैं किचन में मेहमानों के लिए चाय गरमा रहा था और खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। तुम तो ऐसे ताली बजा रहे हो जैसे तुम्हारे लिए ही रिश्ता आया था। खिड़की से लड़की को देख देख शर्मा रहा था। लड़की वाले मेरा कद ऊपर से नीचे तक नाप रहे थे। चाय की ट्रे ले जाते समय मेरे हाथ कांप रहे थे। बहुत अच्छे, वाह। लड़की की माँ चाय की चुस्की लेते हुए बोली, बेटा खाना बना लेते हो ना? बेटा खाना बना लेते हो ना? पिताजी ने अपने मतलब का सवाल पूछा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना? बहुत अच्छे, वाह। ये इधर के 8-10 उन्हीं लोगों ने तालियां बजाई है जिन्हें घर जाके झाड़ू पोछा लगाना होगा। झाड़ू पोछा तो लगा लेते हो ना?
जवाब में हमारे पिताजी बोले, हमारा बेटा सर्वगुण संपन्न है, उसे सब कुछ आता है, बिल्कुल बेल जैसा, एकदम सीधा साधा है। लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। हम क्यों छोड़े? लड़की वालों ने थोड़ा थोड़ा और हमने भरपेट नाश्ता किया। फिर मुझे लड़की के साथ अकेले में बात करने का मौका दिया है क्या? तुम्हें थोड़ी दिया था, मुझे दिया था। तुम्हारी कसम, हम दोनों को भेज दिया था एक कमरे में अकेले में बात करने के लिए। जलेसर वालों 10 मिनट तक पिन ड्रॉप साइलेंट, ना मैं कुछ बोला ना वो कुछ बोली। बहुत अच्छे। फिर हिम्मत करके मैं ही बोला, हिम्मत कर रहा हूं, टाइम लगता है। बहुत अच्छे। मैं ही बोला, बहन। बहुत अच्छे, वाह भाई। बहन का जवाब नहीं। आप कितने भाई बहन हैं? फिर वो बोली, अब तक तो 2 थे। ताली बजाओगे? हाथ यहीं रखूं? वाह भाई, वाह वाह वाह। हम दोनों को अकेले में बात करने का मौका दिया। लड़की का जैसे जैसे सवाल मेरी तरफ आ रहा था, मैं शर्माते हुए शर्ट की कॉलर चबा रहा था। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे और उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। बहुत अच्छे, वाह। वो बोलती जा रही थी, मैं जल्दी जल्दी सुना रहा हूं ताकि हम लोग जल्दी से मेरा काव्य पाठ खत्म। हम दोनों अपने भविष्य का ख्वाब बुन रहे थे, उधर घर वाले चुपके से हमारी बात सुन रहे थे। वो बोलती जा रही थी, मैंने अपना मुंह बंद कर लिया। कुछ इस तरह हम दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया। फिर बाहर ये न्यूज ब्रेकिंग न्यूज की तरह ले आए, जिसे सुनते ही हम दोनों के घर वाले मुस्काए। झट मंगनी पट ब्याह की बात आई तो लड़की की माँ ने थोड़ा रुको की आवाज लगाई, बोली, हमारी बेटी सरकारी अफसर है, लाख रुपया महीना कमाती है, ऊपर से ऊपर की कमाई भी आती है। अब आप लोग बताइए ये रिश्ता कैसे निभाएंगे? हमारी बेटी बहुत कीमती है, कितना दहेज दे पाएंगे? तालियां थोड़ी सी कमजोर थी आप लोगों की। कहीं अंजुम रहबर जी कहती है कि अपने जख्मों को भी आईना बनाया हमने। आपको हंसता हुआ चेहरा दिखाने के लिए इतना आसान नहीं होता खुद का तमाशा करना। कलेजा चाहिए जमाने को हंसाने के लिए। वाह भाई, जिंदाबाद। आहा, वाह 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 मेरे भाई, जिंदाबाद। वाह। जलेसर के शानदार जानदार लोगों के बीच में हंसते हंसाते आपका ये बेटा कोई अच्छी बात इस मंच से कह करके जा रहा हो तो मुझे आपके आशीर्वाद की एक एक व्यक्ति की तालियां चाहिए। हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला, हमें तो चाहिए बड़ा सा बंगला और लग्जरी कार। मंजूर हो तो हाँ करूं, वरना सब बात बेकार। मेरे गरीब पिता बेबस और लाचार, कहां से दे पाते बंगला और कार। लड़की वालों के सामने हाथ जोड़कर बोले, हम दहेज नहीं दे पाएंगे, हम दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज की इस आग में अपने बेटे को नहीं जलाएंगे। अपमान के इस घूट से मेरा हृदय तक रो रहा था। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। मैं सर से लेकर पांव तक पसीने पसीने हो रहा था। तभी मेरी नींद टूटी। आपका ठहाका फूटा, लेकिन अगली पंक्ति अगर इस ठहाके को संवेदना में बदल दूं तो मुझे एक एक व्यक्ति की वो तालियां चाहिए जिसके लिए मैंने आपसे पहले आग्रह किया था। तभी 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 मेरी नींद टूटी तो खुद को बिस्तर पर पाया। इस भयानक सपने ने मुझे सारी 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 रात जगाया। आज मेरा मन दहेज के दानव का दिया हर दर्द मानता है। बेटी के बाप पर क्या बीतती है बस उसका दिल जानता है। क्या बात है, जय हो, जिंदाबाद। एक बार पुनः से जोरदार तालियां चेतन चर्चित को दीजिए। एक बार जोरदार वाली तालियां बजाइए। अगर